स्वागत है दोस्तों। आज हम लेके आए हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपके आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे पटवारी का यहाँ पर भर्ती हो या फिर आबकारी पुलिस का हो या फिर अन्य परीक्षाएं हो, उसमें विज्ञान के प्रश्न लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। आप सिलेबस पूरा उठा के देख लीजिएगा। 25 क्वेश्चन रहेंगे साइंस के, जिसमें से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और पर्यावरण, ये 4 का मिला करके यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम उसी टाइप के क्वेश्चन लाए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किडनी स्टोन, जिसको पथरी के नाम से जानते हैं, में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? सोडियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम एसीटेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पथरी के बारे में आपने पूरी डिटेल भी पढ़ ली होगी, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आप डाउट हो जाते हैं। डाउट ना हो इसीलिए यह वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर है, जो पथरी होती है उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है पथरी में। वहीं यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, यानी फ्लाई ऐश जो है किसके कारण फैलता है? तो उर्वरक संयंत्र के द्वारा, उद्योग, सीमेंट उद्योग के द्वारा, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा, आटा मिल के द्वारा। फ्लाई ऐश बहुत खतरनाक वातावरणीय प्रदूषक है। तो यहाँ पर इसका एक मुख्य कारण होता है सीमेंट उद्योग के कारण यह फ्लाई ऐश जो है फैल रहा है, प्रदूषक। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सिरका। सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? यानी सिरका का दूसरा नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है या रासायनिक नाम पूछा जा रहा है सिरका का। तो ऑक्जेलिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, एसेटिक अम्ल का, नींबू का अम्ल। तो सिरका यहाँ पर किसको कहते हैं? सिरका के बारे में एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दे, अचार वगैरह जितना भी मार्केट से आप लेते हैं, उसको लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए ये सिरका यहाँ पर डाल दिया जाता है ताकि वह खराब ना हो। तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, सिरका का वाणिज्यिक नाम एसेटिक अम्ल होता है, एसेटिक एसिड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन है, भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले यानी चारकोल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? कोयला को चारकोल कहते हैं, ये नाम है उसका। तो भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। विकल्प में लकड़ी का कोयला यानी काठ का कोयला इसको बोलेंगे, नारियल का कोयला, जानतव चारकोल, शर्करा कोयला। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जानतव चारकोल। यहाँ पर सी वाला इज राइट आंसर। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊन तंतु का विकल्प क्या है? ऊन तंतु का विकल्प क्या है? तो यहाँ पर मर्सरीकृत कपास, नायलॉन, पीवीसी, एक्रायलॉन। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ऊन तंतु के बारे में विकल्प पूछा गया है। तो नायलॉन जो है ये राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। वहीं अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चीनी के उत्पादन में उत्पादों सिरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो जब चीनी बनाई जाती है, उसको उत्पादन किया जाता है, तो जो उत्पाद सिरा होता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? अल्कोहल में, कागज में, ईंधन में, लुगदी में। तो जो उत्पादों वाला मटेरियल होता है, जो सिरा होता है, वह बदल जाता है यहाँ पर अल्कोहल के रूप में। यहाँ पर राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक यौगिक से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, थैलिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल। दोस्तों, क्वेश्चन का उत्तर बताने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, यानी क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जैसे यहाँ पर दो क्वेश्चन को मिला के कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया गया है। एक तरफ कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक है और आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए किस चीज़ से निकालेंगे, तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल से।
अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्यों? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और प्रैक्टिकली क्वेश्चन हो जाता है कि अगर सिल्वर नाइट्रेट है तो उसका घोल है, उसको ब्राउन यानी भूरे कलर की बोतल के अंदर रखा जाता है सिल्वर नाइट्रेट को। तो यहाँ पर देखिए क्यों, यह साधारण सफ़ेद बोतलों के साथ प्रतिक्रिया करता है। ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है, ब्राउन बोतलें उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं और ब्राउन बोतलें उसके साथ प्रतिक्रिया करती हैं। तो ब्राउन बोतल में रखा जाता है सिल्वर नाइट्रेट को। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पर है, तो जो प्रकाश है वह अंदर नहीं जा पाता है और वह सुरक्षित रहता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मेलिन एक जली विलयन है किस चीज़ का? मेथेनॉल का, एथेनॉल का, फ्रक्टोज का, नाइट्रिक अम्ल का। ध्यान रखिएगा, फार्मेलिन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। राइट आंसर आपको दिखाते हैं, सही उत्तर हो जाएगा फार्मेलिन जो है मेथेनॉल, इसका राइट आंसर है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फास्फोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का और सल्फ्यूरिक अम्ल का। एसिड को हिंदी में अम्ल ही कहते हैं। यहाँ पर एसिड लिखा है तो डाउट बिल्कुल भी नहीं होना है। शीशे से संचयन वाले सेल में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। यहाँ पर इसका सूत्र होता है H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान यहाँ पर पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, यानी कम से कम ताप पर द्रव में बदल जाएगी। ये चार गैस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन जो है न्यूनतम ताप पर ही द्रव अवस्था में बदल जाती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? पानी में लोहा और मैग्नीज को हटाने का यहाँ पर विधि कौन सा रहेगा? वायु मिश्रण, क्लोरीनीकरण, निस्पंदन और चूना पत्थर उपचार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं पानी से लोहा आदि हटाने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? अत्यंत प्लास्टिक है इसमें से देखिए क्वार्टज, माइका, ग्रेनाइट, मृत्तिका। यहाँ पर देखिए इस तरह क्वेश्चन में आप बेसिकली डाउट ही होंगे। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ये मृत्तिका जो है, डी वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा किससे मापी जाती है? आर्द्रता के रूप में, बिंदुओं के रूप में, धूम कोहरा के रूप में, उपयुक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर आर्द्रता के रूप में वायुमंडल में नमी की मात्रा रहती है और उसी रूप में मापी जाती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? निर्जलीकरण के लिए तो ब्लीचिंग पाउडर का, फिटकरी का, बोरेक्स पाउडर का, सोडा पाउडर का। जल का निर्जलीकरण जब किया जाता है दोस्तों तब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी का किया जाता है, लेकिन निर्जलीकरण की जो क्रिया है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? सिल्क, प्रोटीन, पॉलीस्टाइरीन और मंड या स्टार्च जिसको बोलते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। सही उत्तर है पॉलीस्टाइरीन, यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण कौन सा है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का, सक्रिय यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बनों का और एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का।
तो मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त रासायनिक दृष्टि से मिश्रण यहाँ पर, यानी मोमबत्ती किससे बनती है, तो मोमबत्ती जो होती है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों की सहायता से बनाई जाती है, इनका प्रयोग किया जाता है। एलिफैटिक और एरोमेटिक आपको समझना पड़ेगा, तो एलिफैटिक ध्यान रखिएगा मोमबत्ती के निर्माण में होता है। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, बेकेलाइट, सेलुलोज, पीवीसी, नायलॉन। यानी यहाँ पर 3 मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए हुए हैं, और एक जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। तो यहाँ पर राइट आंसर वही हो जाएगा जो आप समझ रहे हैं, बी वाला सेलुलोज जो है एक बहुलक है और प्राकृतिक बहुलक है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सफ़ेद ठोस पदार्थ ए, जिसका नाम है, गर्म करने पर एक गैस निकालता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है, लेकिन ठंडा होने पर श्वेत यानी सफ़ेद हो जाता है। तदनुसार वह ठोस एक क्या होता है जो बचता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दो क्वेश्चनों को यहाँ पर एक साथ करके थोड़ा लंबा किया गया है ताकि परीक्षा देने वालों के समझ में ना आए, लेकिन आपको इस तरह क्वेश्चन में समझना। देखिए यहाँ पर विकल्प दिया है, जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, लेड सल्फेट, लेड कार्बोनेट। सीधी तौर पर पूछा गया है कि जो पदार्थ बचता है श्वेत रंग का होता है, उस पदार्थ का नाम बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिंक कार्बोनेट, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोलाइम। यानी ज़्यादा मात्रा में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, तो ज़्यादा मात्रा में तो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो राइट आंसर भी यहाँ पर यूरिया ही होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर इतने ही क्वेश्चन होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।